जन्मांध्र जन्मांध धृतराष्ट्र की भुजाओं में बड़ी शक्ति थी। महाभारत युद्ध के अंत में दुर्योधन को भीम ने मार डाला। पुत्र की मृत्यु से दुखी धृतराष्ट्र के मन में भी भीम से बदला लेने की इच्छा जागी और प्रकट रूप में भीम को गले लगाने की बात कही। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के मंतव्य को ताड़ गए और उन्होंने भीम के लोहे के पुतले को आगे कर दिया करके कहा, भीम खड़े हैं। धृतराष्ट्र ने आलिंगन में पुतले को इतनी जोर से दबाया कि लोहे का पुतला चूर चूर हो गया। अरे बाप, लोहे का पुतला चूर चूर हो गया। नागफनी का अर्थ होता है कटीला पौधा, एक विशेष प्रकार का कैक्टस। धराशायी करना मतलब पराजित करना, जमीन पर लिटाना। ट्रेड यूनियन मतलब श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाला श्रमिक संगठन। प्राणघाती माने जानलेवा, स्नेह सिक्त माने प्रेममयी, केटलाग माने सूची, भेदनाशक माने भेद समाप्त करने वाला, मिशनरी माने अपने कार्य और लक्ष्य के प्रति लगनशील, निमग्न माने डूबे हुए, निर्लिप्तता माने माया मोह से दूर, बहुजन हिताय माने आम जनता के हित के लिए, अक्षमता माने कमजोरी, सक्षमता माने सामर्थ्य, कल्लोल माने आनंदित होना। गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मशीनरी भाव से निंदा करना में आती है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखदायी होता है। ईर्ष्या दोष में 24 घंटे जलता है, निंदा जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करती है। ऐसा निंदक बड़ा नदनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरी क्षमता को के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भोगता है। ईर्ष्या दोष से प्रेरित करने वाले कोई दंड देने की जरूरत नहीं। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए, वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का पाठ निंदारस और लेखक क्या है? लेखक हरिशंकर परसाई। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। यहाँ देखिए, उपयुक्त गद्यांश निंदारस पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इसे लिखेंगे आप लोग। रेखांकित अंश की व्याख्या, एक निंदक बड़ा दुखी रहता है, वह ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे, रेखांकित पढ़ देंगे। ईर्ष्या दोष से 24 घंटे जलता है। ईर्ष्या दोष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़ककर कुछ शांति अनुभव करता है। पढ़ेंगे। एक निंदक बड़ा दुखी रहता है, वह ईर्ष्या दोष से 24 घंटे जलता रहता है। जब वह निंदा रूपी कुछ जल छिड़क देता है, तभी उसे कुछ शांति मिल पाती है। अगला, मशीनरी भाव की निंदा का मजा किसमें नहीं। निंदा ईर्ष्या द्वेष से प्रेरणा प्राप्त करने पर ही होती है। इसमें वह आनंद नहीं जो मशीनरी भाव से निंदा करने में आता है। ऐसा निंदक हमेशा अति दुखी रहता है। श्वास जैसा कौन भोगता है और क्यों? अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की सक्षमता के चांद को देख रात भर स्वान जैसा भोंकता है। वह निंदक बेचारा स्वयं को दंडित होता है। क्यों दंडित होता है? ईर्ष्या दोष से प्रेरित करने वाले को किसी दंड की आवश्यकता नहीं, वह बेचारा स्वयं दंडित होता है। अगला है, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिद की सत्य कल्पित कलंक सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्ट का अनुभव करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में पाठक लेखक का नाम उपयुक्त गद्यांश निंदारस पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। निंदा कुछ ही लोगों की संपत्ति होती है, कुछ ही लोगों की संपत्ति होती है। वे उसे बढ़ाने के लिए नित्य ही बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, नित्य ज़्यादा से ज़्यादा निंदा मेहनत रहते हैं। अगला, कई लोगों की प्रतिष्ठा किस पर आधारित होती है? तो दूसरों की कलंक कथाओं का पारायण करने के बाद ही हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरों की कलंक कथाओं का पारायण करने के बाद ही हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। वे कैसे कई लोगों की जैसा कथा सुनाते हैं, वे बड़े रस विभोर होकर कई लोगों की सत्य कल्पित कथा सुनाते हैं। ऐसे निंदक अपने को क्या कर तुष्टि का अनुभव करते हैं? वे अपने को श्रेष्ठ संत समझकर तुष्ट का अनुभव करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो करते हैं क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है, हमारे पहले अहंग को धक्का लगता है, हीनता ग्लानि आती है, उसकी निंदा करके अपने आप को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। ठीक है। उपयुक्त गंधा से लेखक का नाम और रेखांकित की व्याख्या। हम कब अपने को अच्छा समझते हैं? देखो, उपयुक्त गंधांश निंदारस पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या रेखांकित पढ़ लेंगे। हमें हीनता और ग्लानि आती है। ठीक है। इसका अर्थ होगा जब हमारा अहंकार टूटता है तो हम में हीनता एवं ग्लानि उत्पन्न होती है। अगला क्या है?
हम कब अपने को अच्छा समझते हैं? हम दूसरे की निंदा करके अपने को अच्छा समझते हैं और संतुष्ट होते हैं। फिर क्या है, कभी कभी कैसा होता है, कभी कभी कैसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है हम में जो करने की क्षमता नहीं है, यदि उसे कोई करता है तो हमें आंतरिक धक्का लगता है। हमारे पिघल पिलपिले अहंग को कब धक्का लगता है? जब कोई हमें अधिक एवं श्रेष्ठ कार्य करता है, कोई हमसे अधिक एवं श्रेष्ठ कार्य करता है तो हमारे पिलपिले अहंग को धक्का लगता है। अहंग माने अहंकार को। धन्यवाद।